हर हर महादेव। दोस्तों, जिन्होंने ने सावन के महीने में कोई भी उपाय नहीं किया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बात बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देना ये बहुत बड़ा पाप होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार प्यार से लिखे देवों के देव महादेव की जय। दोस्तों, हमारे गुरु जी ने अपने कथा के माध्यम से बताया है कि सावन सोमवार में अगर आपने कोई भी उपाय नहीं किए तो कोई भी व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं। अगर आपने सावन के आखिरी सोमवार के दिन यह एक मंत्र बोल लेंगे तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और धन और सुख शांति बरसा देंगे है। महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा है। जीवन से सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। महादेव की असीम कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी है। भक्तों, साथ में गुरु जी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर दो ऐसी चीज है जो हर सुहागिन महिलाएं और हर कुंवारी कन्या, हर एक स्त्री और पुरुष को जरूर दान कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना सावन का फल अधूरा माना जाता है। अगर दोस्तों सावन की महीने में गलती से भी यह चीज आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए भगवान शिव जी ने आपको स्वयं वरदान दे दिया है। चलिए सभी जानकारी को हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सावन का आखिरी सोमवार किस दिन पड़ेगा। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ रहा है। सावन के आखिरी सोमवार पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग बनने वाला है। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा नक्षत्र में वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। ग्रहों के इस शुभ योग में इस दिन किए गए दान पुण्य आपको बहुत ही बड़ा फल की प्राप्ति कराएगा। चलिए सबसे पहले माताएं एवं बहनों, आपको हम यही बता देते हैं कि हमारे गुरु जी ने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार पर यह खास चीज में से एक चीज आपको जरूर दान कर देनी चाहिए। आइए जान लेते हैं वो कौन सी चीज है जो कि सावन की पवित्र महीने में हमको जरूर दान करना चाहिए। ऐसी पवित्र सफेद चीज जो ठंडी होती है और जिसे चढ़ाने से शिवलिंग से तुरंत खुशबू आने लगती है। दोस्तों, वो क्या चीज है अब आप समझ ही गए होंगे। वो वस्तु और कुछ नहीं बल्कि दूध है, जिसे आप सावन के आखिरी सोमवार को दान करें। खासकर गरीब बच्चों, ब्राह्मणों या गौशाला में यह वस्तु मन को ठंडक देती है, शिव तत्व को शुद्ध करती है और चंद्र दोष को नष्ट करती है। जो व्यक्ति इस दान को बिना किसी दिखावे के करता है, उसका मन शांत होता है और उसका शादीशुदा जीवन भी खुशी से बीत जाता है और घर परिवार में प्रेम बना रहता है। अगर आप अपने जीवन में किसी कारणवश निराश हैं, तो आपके दान आपको अंदर से शक्ति देगा। एक छोटी सस्ती लेकिन चमत्कारी काली वस्तु जिसे जल में प्रवाहित करने या गरीब को देने से बुरे ग्रह शांत हो जाते हैं। इस सावन के एक सोमवार की बात है। एक साधारण सी गृहिणी हर सोमवार मंदिर जाती थी, लेकिन उसके घर में हमेशा कलेश, बीमारी और पैसे की कमी रहती थी। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक साधु ने उसे बुलाया और कहा, आज तुम शिवलिंग पर कुछ न चढ़ाना, इसके बजाय घर की रसोई से एक मुट्ठी काला तिल लेकर आओ और इसे मंदिर के पीछे बहते जल में बहा दो या किसी गरीब को दान कर दो। महिला ने ऐसा ही किया। सोचने वाली बात यह थी कि उस दिन के बाद उसके घर में झगड़े कम होने लगे, पति का गुस्सा शांत हुआ और कलेश होना बंद हो गया। छोटी छोटी बीमारियां अपने आप चली गई। साधु ने बताया कि काला तिल बहुत शक्तिशाली होती है क्योंकि वह शनि ग्रह को प्रसन्न करती है। दोस्तों, काले तिल को गरीबों में दान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। माना गया है ये व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग और ग्रह दोषों को दूर करता है। विशेषकर जिनकी कुंडली में शनि भारी है या राहु केतु कष्ट दे रहे हैं, उनके लिए ये दान एक अचूक उपाय है। दोस्तों, सावन के आखिरी सोमवार को बेलपत्र जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से चढ़ाता या दान करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। दोस्तों, बेलपत्र को 3 पट्टी वाला चुना जाए और सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर अर्पित किया जाए। क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए दोस्तों ध्यान करके सावन के आखिरी सोमवार के दिन बेलपत्र को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाए। दोस्तों, मिट्टी की कटोरी में कच्चा चावल और दूध भरकर दान देना एक अत्यंत शक्तिशाली दान है। ये दान न केवल अन्न की देवी को प्रसन्न करता है बल्कि शिव जी के गुणों को भी तृप्त करता है। इस दान से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती और व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। माताओं और बहनों, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दौरान कौन सी एक चीज है जो कि आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना से जिससे कि 3 जनों के पाप तक दूर हो जाते हैं और महादेव का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, बेलपत्र सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले जिस चीज का ध्यान आता है वह है वह पत्ता जिसमें 3 शाखाएं होती हैं और जिसके बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ये पत्ता न सिर्फ शिव के मस्तक को शीतलता देता है बल्कि इसे त्रिदेवों का भी प्रतीक माना गया है। इसे चढ़ाने से व्यक्ति के तीनों ताप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शांत होते हैं। पुराणों के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को यदि 11 या 21 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ा दिया जाए तो समस्त पाप क्षीण, यह बाहर से सख्त, अंदर से शीतल, मीठा और शक्तिशाली होता है। दोस्तों, मंदिर में नारियल फोड़ने से जीवन के रोग, संकट और क्लेश दूर होते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि अंतिम सोमवार को अगर यह फल शिव को अर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव कृपा से परिवार में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। गंगा जल, जिसे स्वर्ग से उत्तरी अमृतधारा कहा जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाने की सर्वोच्च वस्तु मानी जाती है। विशेष रूप से सावन के अंतिम सोमवार को जब गंगा जल अर्पित किया जाता है तो इसे संपूर्ण वर्ष भर की साधना का सार माना जाता है। कथा है कि जब देवी गंगा धरती पर आई तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि उनकी तेज धार पृथ्वी को नष्ट न कर दे। तभी से गंगाजल शिव को अत्यंत प्रिय है। जब गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं तो ये केवल जल अर्पण नहीं होता बल्कि अपने भीतर की सारी अशुद्धियां शिव के चरणों में समर्पित करने का भाव होता है। इस दिन गंगाजल चढ़ाने से कुंडली के दोष, पूर्व जन्म के पाप और वर्तमान जीवन की बाधाएं स्वतः मिट जाती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों को राहु, केतु, चंद्रमा या शनि से कष्ट है, उनके लिए गंगाजल अर्पण करना तीव्र फलदायी होता है। इसे चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या ओम गंगे नमः मंत्र जरूर बोले। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी मां को शांति मिलती है और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके पूरे समस्त परिवार पर बनी रहेगी। चलिए अब हम जानते हैं सुबह उठकर वह कौन सा एक मंत्र है जो हर किसी को जप लेना है। जपने मात्र से ही व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। सावन के महीने के आखिरी सोमवार पर इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हर एक भक्त को करना चाहिए, हर एक माता बहन को जरूर करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। ये वही मंत्र है जो स्वयं मां पार्वती ने कैलाश पर भगवान शिव से सुना था। इस मंत्र का जाप यदि ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल लेकर शिवलिंग पर करते हुए किया जाए तो मृत्यु की घड़ी भी उल्टी चलने लगती है। दोस्तों, यह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मानता है कि शिवजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है बल्कि यह हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय फल माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र कांटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से अवश्य खोलें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, उसके घर में धन दौलत भर जाता है और सारी बीमारियां दूर हो जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में अगर भी उपाय आप लोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि 1 लोटा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। अगर दोस्तों आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर हमारे कथावर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी सारी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।